जय परमेश्वर भाइयों और सभी मुंशी मुलाजिम और हिंदू मुसलमान अंग्रेज़ भाइयों, आज जो मैं बात बताने जा रहा हूँ गहराई से सुनना और समझना मेरे भाइयों। राज तेज धर्म तो नेकी का है, राज तेज तो धर्म और नेकी का है, परंतु नेकी का छोड़ना अच्छा नहीं है। राज तेज तो धर्म और नेकी का है, परंतु नेकी का छोड़ना अच्छा नहीं है। तो भाइयों, आज मैं बात बताने जा रहा हूँ कि अनूपदास जी महाराज किताब जगदितकारणी का असली काम क्यों नहीं हुआ और झूठ ये कैसे पनपा और कैसे चल रहा है। तो भाइयों, इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है और बड़े बड़े लोग इसमें अपनी धाक जमा के बैठे हुए हैं। इसके लिए उनकी मनमानी से जो भी काम वो बोलेंगे वैसा चल रहा है। तो आज जो अहमदाबाद में जुंडाल झोपड़ी है और वहाँ पर आज पटेलों का कब्जा है और यही पटेल लोग पहले मुनि आश्रम में थे और वहाँ पे इनका कब्जा था। जब वहाँ दरबार लोग आए और दरबारों ने वहाँ से इनका वर्चस्व ख़त्म कर दिया और वहाँ से इनको हटाए, तब ये जुंडाल झोपड़ी में अमृत भाई की मदद से और अमृत भाई की से दोस्ती करके जुंडाल झोपड़ी में घुसे। फिर अमृत भाई को भी किनारे कर दिया और फिर इन्होंने अपना वर्चस्व वहाँ जमा दिया। उसके पहले वहाँ एक जगत भाई ठाकुर थे और वो नेकी में चलते थे और नेकी न्याय की बात करते थे और किताब की बात करते थे और नेकी में बहुत अच्छा काम करते थे। लेकिन जब से ये पटेल वहाँ जुंडाल झोपड़ी में अपना वर्चस्व जमाया, सबसे जगत भाई वहाँ से किनारा कर दिया कि यहाँ अभी झूठ ही चल रहा है। तो जगत भाई ने वहाँ जाना उचित नहीं समझा और कम कर दिया वहाँ जाना। तो इन्होंने फिर अपने पैसे के बलबूते पे पूरा झूठ चला दिया और अमृत भाई को भी वहाँ से किनारा कर दिया और जगत भाई वहाँ खुद अपने आप किनारा हो गए और इसके लिए आज झूठ पनप रहा है। आज भाइयों, वहाँ पे इनका वर्चस्व है और ये असली बात चलने नहीं देते और ये झूठ चला रहे हैं। अनूपदास जी की असली किताब 276 पेज चलने नहीं देते और मेला वेला करते हैं। जब गौर गरीबों का रुपया खर्चा करके आते गौर गरीब, उनको भी असली बात नहीं बताते हैं। आज दिन तक असली बात नहीं बताई और झूठ के लिए ये लोग हर टाइम झगड़ा करते रहे और झूठ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहे। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपको आज कहना चाहता हूँ कि ये जुंडाल झोपड़ी पे अभी इन मारवाड़ी लोगों का कुछ भी नहीं है। ये पटेलों ने उस पे ऊपर कब्जा किया है। जो पटेल बोलेंगे वही चलेंगे और ये कभी भी असली बात चलने नहीं देंगे और ये झूठ ही चलाएंगे। वहाँ एक ही आदमी था, बंदा, वो था जगत सिंह ठाकुर और उन्होंने बहुत बढ़िया बात चला रहे थे। वो बहुत नेकी में चल रहे थे और किताब की बात कर रहे थे। लेकिन जब से ये पटेल वहाँ आए, जो मुनि मंडल से वहाँ से उनको हटाया, जब यहाँ जुंडाल झोपड़ी में कब्जा किया, जब से पूरा का पूरा कब्जा इन्होंने कर लिया और अमृत भाई को भी वहाँ से साइड किनार कर दिया, जबकि अमृत भाई उनको सपोर्ट करने वाले थे। इसके लिए दोस्तों कहता हूँ कि वहाँ गरीब गुरबा जो आते हैं, बेचारे भोले भाले लोग आते हैं, उनको ये तो मालूम नहीं, क्योंकि ये वर्चस्व वाले थे, बड़े लोग हैं, पैसा भी बहुत देते हैं। तो फिर क्या झूठ और क्या सच, क्या नेकी और क्या न्याय, जो ये पुरस्ते थे वही वो बात चलती थी। इसलिए भाइयों, अनूपदास जी महाराज आपकी आँख खोल रहे हैं और अनूपदास जी महाराज के लिखे हुए चल के बंदोबस्त करो। तो अनूपदास जी महाराज बोले कि भाई आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंची, तो इस काम को अंजाम तक पहुंचाने का। तो भाइयों, अनूपदास जी महाराज ने एक ही बात लिखी है, एक ही किताब लिखी है, वो ये है नमूना, जो अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस छावनी अहरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। उस किताब के अलावा जितनी भी किताबें चलती है वो सब की सब झूठी है मेरे भाइयों। झूठी इसलिए है कि अनूपदास जी महाराज ने दूसरी कोई किताब नहीं छपाई, ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। और ये किताब जगदितकारणी इसका सबूत है, क्योंकि महाराज ने उस किताब के अंदर नमूना लिख दिया मेरे भाइयों। और नमूना लिखने से, नमूने से जो मैच नहीं खाती है वो किताब सब झूठी है। इसलिए भाइयों, इसमें कोई किंतु परंतु सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। अनूपदास जी महाराज की किताब है जगदितकारणी और वो हर महीने की 17 तारीख को सावणी अहरमपुरा में निःशुल्क मिलेगी आपको। जिस भाई को चाहिए सावणी पधारे और किताब निःशुल्क लेके जावे। जय परमेश्वर। और इस न्याय नेकी में और इस
पाप छुड़ाने की मुहिम में सभी भाई अपना अपना सहयोग करें, अनूप दास जी के शामिल होकर मदद देवे ताकि पाप छूटने में आसानी हो जाए। मेरे भाइयों, जय परमेश्वर। मदद किस बात की? झूठ और सच की तलाश करके इंसाफ करने की मदद कीजिए, इंसाफ करने की। इसलिए भाइयों बोलता हूँ, अनूप दास जी महाराज ने 128 नंबर पेज पे लिख दिया है कि भाई मैं अपने हाथ से और संसार की मदद से इस पाप को छोड़ाऊंगा, लेकिन बाद में किताब छापने के बाद ये काम संसार को सौंप दिया है। अभी भाई कोई किसी के भड़कलाने में मत आए, कोई किसी के चक्कर में मत पड़े। पेज नंबर 128 पढ़ना। अब ये काम संसार को सौंप दिया है। अब बोला है कि मैं अपने सामने और संसार के हाथों से इस पाप को छोड़ाऊंगा। इसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। ये पूरी दुनिया में किताब जाहिर करो मेरे भाइयों, और जिस दिन दुनिया किताब पढ़ना चालू करेंगी, पाप तो आसानी के साथ छूट जाएगा। किसी अरे गहरे नतू गहरे के चक्कर में मत पड़ो। कोई हेड कलर बन के आएगा, कोई अनूप दास जी बन के आएगा, कोई क्या बन के आएगा, उनके चक्कर में मत पड़ो। कल मैंने एक ऑडियो सुना था, तो वो बोलता मुझे निमित्त मात्र किया, मुझे निमित्त किया है और मैं हेड कलर को। भाई उसको हेड कलर की पदवी किसने दी? अनूप दास जी महाराज ने पूरा पाप पकड़ा और किताब लिखी, फिर भी वो बोल रहे मैं किसी लायक नहीं हूँ। और फिर इसको निमित्त किसने बनाया? भाई ये तो निमित्त बन गया। क्या वो आदमी बंदा एक किताब बिगड़ देके लिख सकता है? क्या एक पेज लिख सकता है? नहीं लिख सकता है। इसलिए भाइयों कहता हूँ कि किसी के चक्कर में न पड़े, किताब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो मेरे भाइयों। किताब नहीं पढ़ोगे तो दुनिया डूब जाएगी और उसके जिम्मेदार भी हम लोग ही रहेंगे, क्योंकि हमारे पास अनूप दास जी महाराज की बात थी और हम उसको सही ढंग से पेश नहीं कर पाए और सच को सामने नहीं ला पाए और झूठ में पड़े रहे। इसके लिए मेरे भाइयों कहता हूँ कि अनूप दास जी महाराज की किताब पढ़िए और कई बहुत रुपये आएंगे पाप छुड़ाने। और जो भी बंदा अनूप दास जी के नाम से मदद लेके पाप छुड़ाने की बात करता है, वो कभी पाप छुड़ा ही नहीं सकता है, वो तो भिखारी होता है, पैसा लेने वाला। अनूप दास जी महाराज कहते हैं कि जिसकी बुद्धि दुरुस्त है तो वो